अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सुना है नाम ये? मेरे को ना थोड़ा चाहिए कि आप बोलोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं देखो मैं इधर बैठ जाऊंगा, तुम में से कोई पढ़ा सकता है पढ़ा लो, ठीक है? कौन सा अच्छा है? पक्का ना? मेरे को ना आवाज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठेंगे। सीए इंटर में अपन फाउंडेशन वाले बहुत चिल्लाते मालूम है। मेरे बोलो COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुना है नाम अपन ने ये? भारत का संविधान, भारत का। मेरे को बोलो सबसे सिंपल, भारत का संविधान जो है वो किसने बनाया था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बराबर। यस सुनो, उन्होंने संविधान में कुछ लिखा है कैसे इंडिया काम करेगा, इंडिया की क्या बॉडीज है, बड़ा क्या बनेगा, कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। लेट अस टेक सिंपल सा एग्जांपल। आज एक नीचे हम लोग जाएंगे, छोटा सा एक दुकान है, वो दुकान में हम लोग जाओ, मानो वो दुकान वाला सुबह उठ के शटर भी वही ओपन करता है। दुकान शटर होता है, शटर बंद करते हैं, ऐसा ओपन भी वही करेगा, भगवान का पूजा वूजा वो भी वही करेगा, उसका ना पूरा दिन धंधा भी वही करेगा, और रात को जाने शटर भी डाउन वही करेगा, झाड़ू पोछा तक वही करेगा। बट मेरे को यही धंधा अगर बड़ा हो जाता है तो क्या ये सब काम होंगे? वो बंदा अकेला करेगा? जैसे रिलायंस का जब धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट करा था, मेरे को कहना है इसे एकदम छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, एक छोटा सा दुकान था गैरेज टाइप में स्टार्ट किया था। वो टाइम में धीरू भाई अंबानी खुद आते थे, शटर स्टार्ट करते थे, शटर ओपन किया, काम किया, सब कुछ करा, वापस समेट लिया, वापस घर पे चले गए, झाड़ू पोछा सब वही करते थे। बिकॉज वो टाइम पे और ये टाइम पे अंबानी है, मुकेश अंबानी, क्या वही काम करते हैं कि भाई जल्दी मस्त नहा धो के निकलता हूँ, अभी सुबह अपने एम्प्लॉय आने वाले हैं तो मैं बढ़िया झाड़ू वाड़ू निकाल लेता हूँ, कैसा होता है? तो दोनों में फर्क क्या? रिलायंस वो वाला, रिलायंस ये वाला, दोनों में फर्क क्या है? यानी ये जो साइज है बहुत छोटा है, और जब रिलायंस अभी है वो कौन सा है? तो कहना है ऐसे एज एंड व्हेन बिजनेस विल ग्रो तो आपको फिर चीजें बांटनी पड़ेगी। अरे यस और नो? तो आज इंडिया बड़ा है कि छोटा है? इंडिया दो टाइप से अपन काउंट करते हैं, फर्स्ट बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन एरिया वाइज इंडिया 7 पे है, 7 पे ना। और पॉपुलेशन वाइज तो बात ही नहीं करनी अपने को, पॉपुलेशन में हमने कभी किसी को टक्कर में आने नहीं दिया, बराबर? नहीं समझे? हमने चाइना को एकदम 20 लाख से पीछे छोड़ा है, एक दो से भी नहीं, सीधा 20 लाख, सीधा कितना? वो टेंशन में आ गया। अब ये पूरे एक साल में हम लोग 10 करोड़ लोग पैदा करते हैं, कितने? यानी इंडिया हर साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। ये इंडिया का एक हिस्ट्री है। एक सेकेंड में 4 बच्चे कितने होते हैं? यानी अपना 2 घंटे का लेक्चर है, कितने घंटे का है? तो एक सेकेंड मेरे बोलो एक आवर्स में कितने सेकंड होती है? 300, 3600। इंडिया अराउंड 7 से 8 हज़ार बच्चे पैदा कर लेगा अपने 2 घंटे के लेक्चर में, बराबर? तो मेरे को बोलो इतना बड़े कंट्री को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इन्होंने क्या किया, COI ने सबसे पहले क्या बोला मालूम है कि सर वी विल फॉर्मुलेट द 2 गवर्नमेंट, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड कौन सा? सेकेंड कौन सा? यानी ये दो तो बनाना ही पड़ेगा। सेंट्रल विल कंट्रोल द होल इंडिया एंड स्टेट को रिस्पेक्टिव स्टेट दे देंगे, यस और नो? महाराष्ट्र, मेरे को महाराष्ट्र स्टेट है तो वहां पे उनका स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है, पर महाराष्ट्र में ये डिसाइड होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर बार कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है, मालूम है? ये टाइम पे बहुत चल रहा है कि भाई ये वो, लास्ट टाइम भी था कि अपन रात को सोए तो अलग मुख्यमंत्री था, सुबह उठे तो अलग हो गया। तो ये उनका ऐसा अलग से, बट सबका अपना स्टेट दिया कि नहीं दिया, और ये सब संभालेंगे, सब क्या करेंगे? संभालेंगे भाई, तुमको संभालना, यस और नो? तो अभी है ना, जब अपना भारत का संविधान इज लाइक ए बुक है ना, मालूम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मैं मेरा पूरा ऑथोरिटी, मैं मेरा पूरा किसको देता हूं? मैं सेंट्रल और स्टेट, किसको? सेंट्रल और के काम करो बेटा, तुम लोग मिलके क्या बनाओ? एक्ट। क्या बनाओ तुम लोग मिलके? यानी अगर इंडिया में कोई भी एक्ट बनाना है, कोई भी एक्ट, तो कौन बनाएगा? सेंट्रल और स्टेट मिलके बनाएंगे। अभी COI को इतना कोई टेंशन नहीं है, COI ने पूरा काम किसको दे दिया? सेंट्रल और स्टेट को दे दिया। किसको दे दिया? कि बेटा अगर कोई भी एक्ट अगर बनाना है ना, एक काम करो, तुम लोग मिलके बिंदास बनाओ, तुम लोग मिलके बिंदास बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यस और नो? समझा? समझा? यानी ये वही अथॉरिटी हो गया, जैसे मेरे को बोलो अपनी मम्मी अपने बर्थडे पे अपने को 500 रुपया देती है, बराबर? और 500 दे क्या बोलती मालूम है? बेटा जो तेरो करना कर, या आज तेरा दिन, आज कौन सा दिन है? तेरा दिन है। तो जैसे सपोज मेरी मम्मी ने 500 रुपया दिया मेरे बर्थडे पे, बोला बेटा जो करना तू कर ले, बोला ठीक है। तो मम्मी पूछते क्या खाएगा?
मैं बोला मम्मी 500 रुपया दिया, आज हम लोग मैं चीज़ बस पिज़्ज़ा मंगवाऊंगा, उसमें 100 रुपया 2 से लेना पड़ेगा, बराबर 600 का आता है, तो मैं ले लूँ। नहीं नहीं तू ये मत खाया कर, बहुत मतलब अनहाइजीनिक होता है, आप मतलब ऐसा और मत खा, बराबर। अब मेरे को सबसे पहले मम्मी ने क्या दिया था, पूरा अथॉरिटी, बेटा जो करना कर, जो तेरी इच्छा हो वो कर। अपनी इच्छा क्या थी, चीज बस पिज्जा, बट क्या इच्छा पूरी करने दी कि रोक दी गई। सेकंड बोला बेटा जो करना कर, ठीक है मैं बोला पिज्जा नहीं खाई, मैं काम करता हूँ छोड़, मैं कुछ नहीं खाता, सस्ती चीज मैं समोसा खा लेता हूँ। बेटा समोसा बहुत अनहाइजीनिक होता है, तो उसका तेल देखा कर, बराबर उसमें तेरा शक्ल तक नहीं दिखेगा, इतना अनहाइजीनिक होता है। मैं बोला मम्मी एक काम करो 500 रुपये आप ही रख लो, क्योंकि आपने पहले क्या बोला था, जो तेरे मन में आता है वो आज कर, आज तेरा दिन है। बट मेरे बोले जब सीओआई ने भी ये बोला ना बेटा, सीओआई ने सेंट्रल और स्टेट को बुलाया और बोला देख तेरी जो इच्छा हो कर, तुमको लगता है कौन सा एक्ट इंडिया में लेके आना तुम बनाओ, तुमको लगता है कौन सा एक्ट और लेके आना बनाइए, बराबर, मेरे को पूछना मत। बट मेरे को क्या सीओआई सब छोड़ देगा उनके ऊपर, वो क्या बोलता है बेटा जब भी तू कोई एक्ट बनाएगा, जब भी तू कोई एक्ट, तो सबसे पहले हमको पूछना पड़ेगा। ये सुनिए, तो अपने पास सीओआई यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में दो आर्टिकल, दो क्या अपने पास आर्टिकल, एक आपका आता है आर्टिकल नंबर 246, कौन सा आता है आर्टिकल नंबर, वो क्या बोलता है कि सीओआई गिव्स अथॉरिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट, टू सेंट्रल एंड टू पास एन एक्ट और टू मेक एन एक्ट, टू पास एन एक्ट और टू मेक एन एक्ट, यस और नो, ये अपने को अथॉरिटी दिया हुआ है, यस और नो। सेकेंड कौन सा बोला मालूम है, 265, कौन सा आर्टिकल नंबर, यानी पहले मेरे को बोलो, सबसे पहले मम्मी ने अपने को बोला बेटा जो तेरी इच्छा होकर, बट 265 में क्या बोला मालूम है, नो टैक्स कैन बी लेविड, क्या बोला मैंने, और लेविड एंड कलेक्टेड, और लेविड एंड, यानी पूरे इंडिया में कोई भी टैक्स आप चार्ज नहीं कर सकते या चार्ज और कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कौन नहीं बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे यस और नो, यानी पहले मम्मी ने पूरा अपने को फ्रीली ऑथोराइज कर दिया बेटा जो तेरी इच्छा कर, बट जैसे ही आर्टिकल आया कि बेटा इच्छा तेरी है बट हुक्म हमारा चलेगा, बराबर, यस और नो, समझाइए। तो वी हैव अ टू आर्टिकल, वी हैव अ फर्स्ट कौन सा है, आर्टिकल नंबर 246, क्या बोलता है वो कि सर सीओआई गिव्स अथॉरिटी टू सेंट्रल और स्टेट टू पास एन एक्ट, टू पास एन, बट 265 क्या बोलता है, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड अंटिल एंड अनलेस अथॉरिटी इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर नॉट, अरे समझा, समझा। चलो अपन ने पहले सबसे पहले दो पढ़ा, पहला कौन सा आर्टिकल 246, उसने सीओआई ने पूरा अथॉरिटी किसको दिया है, सेंट्रल और स्टेट को, तुम कोई भी टैक्स तुमको लगता है तुम चार्ज कर सकते हो। सेकेंड कौन सा मेरे को 265, क्या अथॉरिटी पूरा दिया है कि थोड़ा दिया है, बेटा जो भी करना करना पर एक बार पूछ के करना, मालूम है घर पे अपने एकदम जो एजेड लोग दादा दादी बराबर, तो वो क्या बोलते हैं हमको तुमको इंटरफेयर नहीं करना है, हम अलग थे, तुम अलग हो, तुम आजकल बड़े हो गए हो, तुमको नॉलेज है, तुमको मोबाइल चलाना आता है, जो करो बट बेटा बड़ों से पूछ के करने का, बोलते नहीं बोलते, नहीं तो एक दिन तुम बहुत पछताओगे, मालूम है ऐसा अपने को बहुत बोलते हैं, तुम लोग रोओगे बराबर, ऐसा तो अपने को इतना बोलते कि हाँ दादी मैं पूछ के करूँगा, टेंशन मत लो, समझाएं समझा, यस और नो। अभी सुनना, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि सर एक्ट पास कैसे होता है, एक्ट पास कैसे होता है, हाउ एक्ट पास, सुना ध्यान से, सुन, सबसे पहले एक्ट क्या होता है, या तो बिल, क्या होता है, या तो, या फिर क्या होता है ड्राफ्ट, क्या होता है ड्राफ्ट, क्या होता है ड्राफ्ट, सुनना। उसके बाद में वो बिल या ड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, लोकसभा, कहाँ पे आता है, सुना आपने पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, बराबर, तो ये कौन सा लोअर हाउस, कौन सा आपका लोकसभा, फिर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। उसके बाद में जैसे राज्यसभा में पास हो गया फिर वो कहां पे जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ, और जैसे उन्होंने असेंट दे दिया ये क्या बन जाएगा, एक्ट, क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, बिल, क्या होता है बिल, मेरे को अभी बिल और ड्राफ्ट कौन बनाएगा, क्या अपने इंडिया में किसी भी नेता के पास बिल और ड्राफ्ट बनाने का दिमाग है, मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है किसी भी नेता का बोल दो बेटा तेरे को नॉलेज है तो बना दे, बराबर, उससे ज्यादा अपने को आता है, लिख के ले लो, नहीं आता है, उनको बोल दो टैक्स दो टाइप के होते हैं बराबर, कौन कौन से, वो टेंशन में आ जाएंगे, भाई ये कौन से है, समझिए। हाँ उनको तुम करप्शन की बातें करो वो आपको सब समझाएंगे, मालूम है बेटा मैंने इतना कमा लिया है कि मेरे को 10 पीढ़ियों का भी काम करने की जरूरत नहीं, होता है ना यार,
इंडिया में हर एक नेता बोलते हैं ना इतना कमा चुका है कि उसके 10 पीढ़ी को, मैं बीजेपी कांग्रेस आप किसके खिलाफ नहीं जाता, एक ही है, हम लोग खाली बेचते हैं। आज मालूम है अगर जैसे ये रोड है, अभी मालूम बारिश के टाइम पे रोड के चक्कर में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मरते हैं ना, बट उसका प्रोजेक्ट अच्छा खासा पास होता है। ऐसा नहीं कि रोड बनाने का पैसा नहीं आता, बट पैसा इतना टीडीएस काट लेते हैं कि लास्ट में पैसा बहुत कम आता है अपने पास, नहीं समझे। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बिल आया था, मैंने बोल क्या हर एक बिल पास होता है राज्यसभा में? नहीं होगा, कोई बिल को मना कर दिया जाता है। जैसे एक बिल था लोकपाल बिल, कौन सा था, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, कौन सा बिल था, लोकपाल बिल, बराबर। सुना है किसी ने? सुना है? नहीं सुना है? पक्का? लोकपाल बिल मैं आपको ना 3 लोगों के नाम बोलता हूँ, तीनों के नाम तो आपने सुने रहेंगे। एक बंदा जो आज की डेट पे आपका पूरा पार्टी लीडर है, अरविंद केजरीवाल। एक बंदा जिसने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, बराबर। दैट इज फंडामेंटल लाइन, ये इनका था, बाबा रामदेव का, पतंजलि का टैग लाइन था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। मालूम है ना, बार बार हमने ऐड देखा रहेगा, हनी आप आज केमिकल वाले खा रहे मर जाओगे, बराबर ऐसा बोलते हैं, बराबर। मालूम है, बोलते हैं ना, ये उनका ऐड देखना कभी, आजकल आप विदेशी कंपनियों को मिलावटी खाने खा रहे हो, बराबर आप एक दिन मर जाओ, इससे ये होता है, ये होता है, ये होता है, और हम लोग मालूम है वो आटा खा रहे होते, बराबर, छोड़ दे। उन्हें मालूम वो सेकंड थर्ड बंदा अन्ना हजारे, सुना है? अन्ना हजारे, अन्ना हजारे वेल बोलते ना एकदम इतना अच्छा बंदा, उसने करप्शन के लिए बिल बनाया था। और ये लोकपाल बिल खाली किसके लिए था, किसके लिए था? करप्शन। किसके लिए था? अगर कोई बंदा करप्शन करेगा तो उसको ये सब सजाएं मिलेगी। अभी मेरे को बोलो ये बिल किसके पास जाएगा? वहां पे एक बंदा बैठ के पढ़ रहा है, एक नेता बैठ के पढ़ रहा है, वहां पे लिखा हो कि अगर आपने करप्शन करा तो आपको सजाए मौत है। सजाए क्या है? मौत है। क्या बंदा साइन करेगा? उसको लगता है कि उसको पढ़ते पढ़ते अपना ही चेहरा दिख रहा है, बराबर, कि मैं आज हूं, मैं कल नहीं हूं, बराबर। क्या वो पास होगा बिल? क्या वो बिल पास होगा? अगर आपने इतना करप्शन करा आपको जेल मिलेगा, वो बंदा अपने आप को जेल में देख रहा है, बराबर, कि अगर मैंने इधर साइन कर लिया मतलब मैं कहां पे चला जाऊंगा? जेल। ये तो मानो वही हो गया, मानो एक दिन का मुख्यमंत्री, नायक मूवी देखा आपने? एक दिन का मुख्यमंत्री नायक, मानो अनिल कपूर वाला, तो वही चीज है। याद रखना, क्या ये बिल कभी पास हुआ है? बट वो बिल के चक्कर में एक बंदा बहुत फेमस हो गया, वो है अरविंद केजरीवाल। इसके साथ सपोर्ट में थे 3 लोग, सपोर्ट में थे किसके? लोकपाल बिल। किसके बिल के सपोर्ट में थे? और मेरे को उसमें मानने आपका लीडर बन गया बाबा रामदेव ने, अपना अलग से फैक्ट्री डाल दिया रामदेव का, अपना पतंजलि वाला, बराबर। मानो पतंजलि सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन है? आईटीसी। सेकंड कौन सा है? पतंजलि। अच्छा खासा बारो का। अभी कल एक ही बंदा जो बेचारा नॉर्मल था, वो कौन से रह गए? अन्ना हजारे। तो क्या ये बिल एक्ट बनेगा? क्योंकि ये बिल ना तो लोकसभा में पास होगा और ना, और जब तक दोनों पार्लियामेंट हाउस में पास नहीं होगा प्रेसिडेंट साइन नहीं कर सकते। यस और नो? समझा? समझा? तो मेरे को सबसे पहला बिल पास कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है? ड्राफ्ट। क्या होता है? और ड्राफ्ट कौन बनाएगा? मेरे को एक्सपर्ट लोग बनाएंगे या फिर अनएक्सपर्ट लोग बनाएंगे? यानी सपोज अगर अपना इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा अपना, तो मेरे को इनकम टैक्स एक्ट, सबसे पहले इनकम टैक्स बिल था या नहीं था? अरे था या नहीं था? ये क्या रहेगा? इनकम टैक्स बिल। एंड दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय द एक्सपर्ट। किससे बनाया रहेगा? उन्होंने, जो पूरे इंडिया में एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने बिल बना के दिया रहेगा कि सर इंडिया में ऐसा इनकम टैक्स होना चाहिए, बराबर। क्या नेता लोग बना सकते हैं? क्या उनके पास इतना दिमाग है? नहीं है ना यार। तो वो हम लोग बना के देंगे, सर एक काम कीजिए, इंडिया में ऐसा इनकम टैक्स होना चाहिए। इज इट क्लियर नॉट? अभी वो बिल कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? लोकसभा में सब लोग हाँ बोलेंगे, फिर कहां पे जाएगा? और उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? असेंट देंगे, तो वो क्या बन जाता? आपका एक्ट। क्या बनता? आपका। इज इट क्लियर? मेरे कंपनीज एक्ट पहले क्या था? कंपनीज बिल क्या था पहले? फिर कहां पे गया वो? फिर कहां पे गया वो? और फिर किसने एसेंट दिया? क्या बन गया वो? समझा नहीं समझा? इज इट क्लियर? अभी सुनना, एक्ट जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है? मॉनेटरी एक्ट, और दूसरा नॉन मॉनेटरी, बराबर। चलो मेरे को तुम देख के बोलो, मॉनेटरी एक्ट का मतलब क्या होता है? जो पैसे से
और नॉन मॉनेटरी मतलब तो पैसे रिलेटेड नहीं है, बराबर। इतना खतरनाक ज्ञान है। जो पैसे से रिलेटेड है वो मॉनेटरी है। तो मेरे को बोलो दुनिया में कोई ऐसा एक्ट जो नॉन मॉनेटरी है? कंपनीज एक्ट मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? नॉन क्यों? पैसा फाइन उधर भी लगता है। मालूम है कंपनी में कुछ आपने कंप्लायंस नहीं किया आपको फाइन पे करना पड़ेगा। इज इट मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? एम या एन? एम मतलब मॉनेटरी, एन मतलब नॉन मॉनेटरी। कौन सा रहेगा? एन। अभी भी एन पे हो। इनकम टैक्स एक्ट वो तो पैसा है। जीएसटी कौन सा है? जीएसटी एक्ट मतलब जीएसटी में वो एक्ट मालूम, जीएसटी में हर महीने में इंडिया में जीएसटी का पैसा कितना आता है? 1,87,000 करोड़। अभी कितना आया था? 1000 करोड़। इतना हमने टैक्स पे किया। किसको? गवर्नमेंट। किसको पे किया है? तो ये तो वो बच्चा है जो अपने को कमा के ला के दे रहा, मालूम है? ये मॉनेटरी, यानी मॉनेटरी एक्ट मीन्स एक्ट जिसमें गवर्नमेंट को क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू क्या आएगा? रेवेन्यू। जैसे इनकम टैक्स, हम लोग टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन सा एक्ट हुआ? मॉनेटरी। अपना ये जीएसटी कौन सा एक्ट हुआ? कस्टम ड्यूटी कौन सा हुआ? जब आप बाहर से कोई बंदा इंपोर्ट करेगा क्या चार्ज करेंगे? ड्यूटी पे करेगा ना यार, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? रेलवे एक्ट कौन सा हुआ? अरे कौन सा हुआ? मॉनेटरी ना? अरे कौन सा हुआ? नॉन मॉनेटरी। मेरे को बोलो रेलवे इज फॉर्म फॉर दी पैसा कमाना की सर्विस। मैं आपको लिख के देता हूँ, रेलवे अगर आपको लूटना चाहे ना बिंदास लूट सकते, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ से मेरे को राजस्थान जाना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो रेलवे से जाऊँगा या रोड से जाऊँगा। अब रोड जाने पे मेरे को लगता है कि मैं जिंदा पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा बात अलग है। आजकल चलो रेलवे से भी डर लगता है बराबर अपने को, बट रेलवे तो भी सेफ है। और रेलवे का रेंट मतलब फेयर बहुत कम है कि नहीं है? जैसे आप अभी विरार से आपको चर्चगेट जाना है, कितना है? 20 रुपया। आने का कितना है? जाने का 20 तो आने का 20 ही होगा ना यार। कितना हुआ? 40। कितना हुआ? 40। मेरे को लगता है 40 बहुत महंगा है। मैंने एक बार क्या कर दिया, ओला क्या कर दिया, बस मेरे को लगा भाई बहुत सस्ता है। हमारा रेलवे विचार अनाउंस भी करता है, रेलवे इज योर प्रॉपर्टी, कीप द प्रॉपर्टी क्लीन, बोलता है ना। रेलवे सर्विस क्या दे रहा वो, बट थोड़ा बहुत तो पैसा लेगा ना यार। आज इंडिया में रेलवे होने के बाद भी लोग विदाउट टिकट बहुत जाते हैं, मालूम है? तो बेचारा लॉस में तो है ही है, बट मेरे को क्या वो बंदा अपने को सर्विस ध्यान दे रहा है? तो क्या ये मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? कौन सा एक्ट है ये? हाँ, वहां पे ऐसा लिखा होता है, जब आप ट्रेन में बैठोगे वहां पे साइड में लिखा होता है बिना फालतू का चेन खींचने पे 1000 रुपया जुर्माना। 1000 रुपया कितना है जुर्माना? क्या है 1000 रुपया? तो अभी मेरे पास पैसा बहुत था, 50,000 रुपया अपने जेब में था, तो मैं बोला चलो भाई ऐसे घर वालों बोला कि बेटा 50 खर्चा करके आना, ठीक है? तो मैं बैठा ट्रेन में, मैंने चेन खींचा, बंदा 1000 रुपया थे, मैं निकलो इधर से बराबर। वापस आगे जाके मैंने चेन खींचा, 1000 रुपये थे भाई, निकलो इधर से बराबर। मेरे को लिखा क्या वहां पे? 1000 रुपया चेन खींचने का जुर्माना है। ऐसा करके सुबह ट्रेन निकला था, शाम को चर्चगेट पहुंचा बराबर। मैं बोला क्या? अब भी मालूम है वो कंप्लायंस के लिए वो क्या करते मालूम है? 1000 रुपया जुर्माना प्लस 1 साल का जेल। 1 साल का। अब भी मेरे को बोलते बेटा अभी खींच के बता बराबर। एक ही बार 1000 लूंगा फिर सीधा जेल में। कब जाएगा? जेल में। मालूम है वो क्यों रखा है? ताकि कंप्लायंसेस पार्ट शॉर्ट आउट हो जाए। नहीं समझे? आज अगर मेरे को बोलो जैसे एग्जाम्पल लेते, अगर मर्डर करने का कोई अपना यहाँ पे जेल नहीं होता, मैंने भी 2 दिन कर लिए होते, बड़ा समझाइए। अरे यस और नो? नहीं होता। आज मैं तुमको बोलते इंडिया में मर्डर बिंदास करो, आपको मर्डर करने में कोई जेल नहीं है, तो आपके नजर में कोई ना कोई विलन तो रहेगा ना यार। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये क्रिमिनल एक्ट है, ये क्यों बनाते हैं? इट फॉर दी मनी या इट फॉर दी कंप्लायंसेस? ताकि बंदा सोचे कि मैं मर्डर करना है, जैसे मर्डर करा मालूम पड़ा अरे भाई नहीं यार 5 साल का जेल होगा, सजाए मौत हो सकती है, छोड़ भाई तू जा, सॉरी। मालूम है ये यही तो फैक्ट है ना। आज अपन हम लोग क्यों डरते हैं? जस्ट वो दी कंप्लायंस है। आज तुमने अगर ट्रैफिक क्रॉस करा आपको 200 रुपया फाइन है। हम लोग मालूम है कभी कभार सिग्नल नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते भाई? फालतू में 200 जाएगा। नहीं तो ऐसा अगर बोलते सिग्नल पे रुक के तो 200 रुपया बराबर, तो मेरे को बोलो भाई फिर तो तू भगा बराबर। समझाइए, बिकॉज पैसा किसका ले रहे हैं? जस्ट फॉर दी कंप्लायंस। अगर आपने कंप्लायंसेस किया है आपको 1 भी रुपया पे करने की जरूरत, पर अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा है देन यू हैव टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर नॉट?
तो कंपनीज एक्ट है, रेलवे एक्ट है, ये सब कौन से होते हैं? नॉन मॉनेटरी। कौन से होते हैं? इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू जनरेट द रेवेन्यू बट इंटेंशन इज टू प्रोवाइड द सर्विस, प्रोवाइड द, समझा नहीं समझा? तो मॉनेटरी एक्ट क्या होते हैं? ऐसे एक्ट जो इंडिया में आने पे गवर्नमेंट को क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है? यानी गवर्नमेंट के पास हर महीने इनफ्लो आता जाएगा। नॉन मॉनेटरी मतलब जो आने पे पैसा नहीं मिलेगा बट शांति बनी रहेगी। यस और नो? समझाइए, इज इट क्लियर और नॉट? अभी सुनना, अपने पास कितने हाउस है? तो एक कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अभी मेरे को लोकसभा में जो लोग बैठते हैं ना, दैट इज अपॉइंटेड बाय द पब्लिक। अपॉइंटेड बाय द, कौन अपॉइंट करता है? ये सब लोग वहां पे बैठते हैं। कौन बैठते हैं? जो पब्लिक ने क्या करा? अपॉइंट। क्या किया है? अपॉइंट। और राज्यसभा में जो बैठते हैं ना, वो अपन ने अपॉइंट नहीं किया होता है, वो यहां से लोग फिर आगे जाते हैं। सुना विधान, मैं बोला अपन ने किसको अपॉइंट किया है? लोकसभा में जो भी लोग बैठे दैट इज अपॉइंटेड बाय दी, अपॉइंट बाय दी पब्लिक ने क्या करा? अपॉइंट। क्या किया है? अभी सुनो, मैं बोल तुम लोग मिलके मेरे को अपॉइंट करोगे, मैं कहां पे चला गया? लोकसभा पे चला गया। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए है, तुम्हारे लिए? अपॉइंट किसने किया है? तो आई एम अकाउंटेबल फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पब्लिक। पब्लिक ना यार। अब मैं पब्लिक का भला चाहूंगा या बुरा चाहूंगा? भला की बुरा? और भला, तुम्हारा भला कभी होगा? सर जेब से पैसा जितना कम जाएगा उतना हमारा भला है। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे एक एक्ट आया, बराबर, नया कोई एक्ट आया, मैं लोकसभा में बैठा हूँ आराम से, लोकसभा में बैठने को टेंशन नहीं, पैसा कोई टेंशन नहीं, बढ़िया आपको खाना भी अच्छा मिलता है, मैं बैठा हूँ आराम से। एक एक्ट आया, बिल, जिस बिल में क्या लिखा मालूम है? कि हमको पब्लिक के पास से और 30% टैक्स लेना। कितना? और 30% टैक्स लेना, बराबर? यस और नो? मेरे को जैसे हम लोग ये बोलेंगे, कहना ऐसे पब्लिक तकलीफ में आएगी नहीं आएगी? आज पब्लिक आराम से बैठी है और जैसे एक बिल आ रहा है, बिल में क्या लिखा है कि अगर ये बिल पास हो गया ना, वी विल चार्ज 30% एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम दी पब्लिक। एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम दी पब्लिक। हम लोग पब्लिक से एक्स्ट्रा टैक्स क्या करेंगे? चार्ज। क्या करेंगे? यस और नो? मैं उधर बैठा हूं, मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूं? तुम्हारे लिए या पब्लिक, अपना गवर्नमेंट के लिए? पब्लिक के लिए। मैं वहां पे पूरा एक्ट पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद में मैंने बोला एक काम करो भाई, 30 मत लो, 50। कितना लो? लूटो, बराबर लूटो, बराबर लूटो इनको, कि है ही ऐसे, लूटो बराबर। क्या तुम लोग मेरे को गाली दोगे नहीं दोगे? देखा आप ही कितना जोर से बोले तुम लोग, क्योंकि रीजन, हाँ देखा, देंगे सर, देखा सारा। अरे बोलो रीजन क्या मालूम? बिकॉज आई एम अकाउंटेबल फॉर दी पब्लिक। और तुमने मेरे को क्यों भेजा मालूम है? कि सर हमारा ध्यान रखना, हमारा बच्चों की तो ध्यान है। मैं बोला अरे टेंशन मत लो, बस खाली एक बार तुम मेरे को अपना लोकसभा भेज दो। मैं वहां पे गया, वहां पे प्रपोजल क्या है कि सर वी विल चार्ज 30% एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द पर्सन। अरे 30 नहीं, 50। कितना चार्ज करो? मैं तो बोलता 100 करो। कितना करो? खत्म कर दो पब्लिक को, बराबर? क्या तुम लोग गुस्सा होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? तो मेरे को बोलो मॉनेटरी एक्ट, और तुम लोग गुस्सा की मालूम है? तुम्हारे पास से टैक्स एक्स्ट्रा जा रहा है। यानी ये एक्ट कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? मॉनेटरी। कौन सा रहेगा आपका? अभी मेरे को बोलो ऐसा करेंगे तो या तो एक दिन भी मैं ही मर जाएगा ना यार। मैं बाहर का सीधा सीमा को आया, गुस्सा सीमा गोली मार दी, बराबर, खत्म। ऐसा समझा नहीं समझा? तो याद रखना मॉनेटरी एक्ट जो होता है ना, ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? लोकसभा। किसके पास जाएगा? मॉनेटरी एक्ट सीधा राज्यसभा के पास में नहीं जा सकता, बिकॉज लोकसभा में वो लोग बैठे हैं दैट इज अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक, अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक का उनसे कंसर्न है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी एक्ट सबसे पहले कौन सा हाउस में जाएगा? उसके बाद में कहां पे जाएगा? इज इट क्लियर? क्या मॉनेटरी एक्ट सीधा राज्यसभा में जा सकता है? नहीं, जिंदगी में नहीं, बराबर? यस और नो? हाँ, नॉन मॉनेटरी है मेरे को, जिसमें अपने को पैसा जा ही नहीं रहा है, तो किधर भी लेके जा, अपने को फर्क पड़ रहा है? अपन इधर बैठे, कंपनी चेक में ये हुआ, कोई फर्क नहीं है, बराबर, कुछ भी वो चलेगा, क्या फर्क पड़ा अपने को? और कंपनी चेक में ऐसा लिखा है अगर तू कंप्लायंस नहीं करेगा तो तेरे को पेनल्टी लिया जाएगा। तो मैं बोलूं अपने को सबसे सिंपल कमेंट क्या बोले? बेटा कंप्लायंस कर दे, पेनल्टी पे मत कर। अरे यस और नो? समझे? जैसे मैं तुमको बोलता हूं बेटा नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? पास बोलेगा तुम लोग? नहीं पढ़ोगे तो अभी मेरे को, अगर तुम फेल हुए तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है बराबर। इसमें अरे तो सीधी बात है ना भाई, नहीं पढ़ेंगे तभी फेल होते हैं। ऐसा हुआ है कि अपने पूरा 12-12 घंटा पढ़े हम लोग फेल हो गए? कभी जिंदगी में नहीं होता लाइफ। ये सिंपल सा रूल है। मैं बोल कहना है इससे नॉन मॉनेटरी किधर भी जाओ कोई फर्क पड़ता, बट मॉनेटरी सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? फिर इज इट क्लियर नोट? तो अपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला क्या आपका सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन सा आपका? COI। वो क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 246। कहाँ पे आर्टिकल नंबर? वहां पे बोला है कि सर बोलते हैं ना कि COI गिव्स अथॉरिटी टू सेंट्रल और स्टेट, टू सेंट्रल और टू पास एन एक्ट, टू पास एन, यस और नो। सेकेंड कौन सा आपका सर? आर्टिकल नंबर 265। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड अनटिल एंड अनलेस अथॉरिटी इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर नॉट? समझा समझा। फिर अपने क्या पढ़ा सर? एक्ट। सबसे पहले क्या होता है? बिल। क्या होता है? बिल। सबसे पहले कहां पे जाएगा? फिर कहां पे जाएगा? फिर किसके पास जाएगा? जैसे प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, क्या बन जाएगा वो? बिल। कौन बनाएगा? जो इंडिया में एक्सपर्ट है। इंडिया में जो लोग क्या है? तो लोग क्या है? एक्सपर्ट। वो क्या बनाएंगे? बिल। क्या बनाएंगे? इंडिया में कोई भी नेता बिल बनाता नहीं है, ये सुनो, वो खाली पब्लिक को बनाते हैं। समझा? फिक्स है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी इंडिया में आप देखो, जो सबसे ज्यादा अनपढ़ है वो आगे जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, बराबर, ये सुनो सही है। पढ़े लिखे लोग खाली यहाँ पे बैठ के अपन पढ़ा सकते हैं, लोग पढ़ सकते हो, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, ये फिक्स है। इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक है, क्या आपको मालूम होगा? तो नहीं मालूम है? पॉलिटिकल इंडिया पॉलिटिक्स, अगर किसी ने कुछ ये कर लिया बराबर, तो नहीं नहीं भाई ये तो गलत किया है। आप जैसे सपोज किसी ने गरीब को दान दे दिया और गलती से फोटो खींच लिया, ऐसा थोड़ी होता है, दान देने में फोटो नहीं खींचते बराबर। मालूम बहुत से लोग, पॉलिटिक्स पार्टी एक बंदा बोला 10 करेगा, और हम लोग पॉलिटिक्स से पीछे, ये फिक्स है। अगर इंडिया में पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स और करप्शन दो, अगर ये दो इंडिया में नहीं होगा ना, इंडिया अलग लेवल पर। इंडिया में एक सर्वे था जिसमें बोला था कि इंडिया अगर 7 दिन तक करप्शन नहीं कर, 7 दिन, कितने दिन? 7 साल भी नहीं है, कितने दिन? तो इंडिया का लेवल बहुत सुधर जाएगा। पर हम लोग ऐसे लोगों को 7 दिन तक नहीं रह पाते, मालूम है? नहीं समझे? और हम लोग करप्शन को कम कर, सबसे सिंपल, आपने रोड क्रॉस सिग्नल आपने तोड़ दिया, आगे गए और जो भी मिला बराबर, उन्होंने बोला कि भाई 2000 रुपये, कितना बोला? अरे सर देखो ना, कुछ होता तो सस्ते में निपटा दो ना। अरे नहीं नहीं भाई, पहले तो बंदा ट्राई करेगा, फिर एक काम को 200 दे दे। आप कौन सा 2000 दोगे, 200 दोगे? 2000, 200। अगर ये आप 2000 देते तो गवर्नमेंट के पास जाता ना यार। और अपने गवर्नमेंट का टेंशन थोड़ी, अरे छोड़ भाई तू वो छोड़, 200 ले, बात खत्म कर। हमने ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे बंदा बस डिपो पे खड़ा है और बंदा ऐसे खड़ा है, फिर आया, मेरे को लगा भाई बंदा वेट कर रहा है, मतलब वीडियो देखा था बंदा, फिर ऐसा करना स्टार्ट करा उसने, तो लगा एक्सरसाइज करा होगा, मालूम है फिट रह होगा, टाइम नहीं भाई के पास। ऐसा करते 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 ऊपर ब्लब था, ऐसा खड़ करके निकाला, जेब में डाला और निकल लिया। अरे बोलो अभी एक पैसा किसका था? किसका था? अभी गवर्नमेंट ने पैसा किसके पास से लिया था? अपने पास से ना यार। अरे वो ब्लब का पैसा भी गवर्नमेंट अपने से लेगी ना यार, ऐसा समझाइए। एक वर्टिकल हाईवे, मैंने बताया भी, वर्टिकल हाईवे बनाया था, हाईवे था, ब्रिज था, ब्रिज के वर्टिकल में प्लांट लगाए थे, बहुत सारे प्लांट, अच्छे वाले प्लांट लगाए थे, अगले दिन सब गायब। मैं बोला अभी नुकसान किसका हुआ? एक ट्रेन था, ट्रेन जो नया वंदे भारत या वंदे मातरम ऐसा ट्रेन स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया ट्रेन था, अगले दिन सब गायब। जो खुलता है वो गायब है। यानी अगर जो बेड शीट ऐसे गायब हो जाती है, जो देते मालूम रेसिडेंट में आपको देते हैं, गायब, वो तो फिक्स है, वो तो अपने वहाँ पे लिखा हुआ, तो भाई तेरा ही प्रॉपर्टी, आज रखा था, तू मिला लेके जा इसको, तो बंदा लेके आता है। उसके बाद में जो और अच्छी मिरर विरर सब गायब, बेसिन बोल दो, हाथ धोने का वो भी गायब। अभी ऐसी कंडीशन है, आप किसी भी ट्रेन में जाओ, वो ट्रेन में जो बोलते हैं ना हैंड वॉश करने का, उसको भी अलग से मालूम है लोहे के अंदर रखा हुआ है, यानी उसको भी अभी कोई निकाल नहीं सकता। ऐसी कंडीशन सोचो इंडिया की, क्योंकि अगर वो गलती से भी निकल गया, गायब, समझाइए। और ये पैसा किसका है? गवर्नमेंट किससे लेगा? पब्लिक। किससे लेगा? पब्लिक से। इसी के लिए बड़े लोग तकलीफ नहीं, तकलीफ में कौन आते हैं? मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा तकलीफ अपने को होती है, ना एकदम गरीब को होती है ना एकदम अमीर को होती है। ये कोविड में मैंने देखा है, कोविड में एकदम गरीब है, जो बंदा भीख मांग रहा है, वो बंदा मामा विरार में, हम लोग जामा जुदा से जा रहे थे, तो बैठे थे हम लोग एक्टिवा पे जा रहे थे, तो एक भिखारी है, वो आराम से सोया हुआ, अभी उसके उधर 3 बिरयानी के पैकेट पड़े हैं, फिर उसके पास 5 सॉफ्ट ड्रिंक पड़े हैं, सॉफ्ट ड्रिंक छोटे छोटे बराबर, और पानी का बॉटल पड़ा है।
अरे मैं बोलो क्या वो बंदे को टेंशन है, भले ही बाकी टेंशन लगे बट इतना पड़ा हुआ है। मैं जो मेरे भाई देख बढ़िया लाइफ, और अमीर वाला को टेंशन है, कोई अमीर को टेंशन नहीं ना यार। तो बंदा एकदम पैसे वाला है वो तो बोलेगा चलो एक काम करते, लॉकडाउन 10 साल भी चलेगा चलेगा। अंबानी को टेंशन होगा कुछ? अरे होगा कुछ? अपना ये टेंशन है कि साला पैसा है नहीं अपने पास, ताकि हम लोग भीख मांग नहीं सकते, तो अपना ना वो नहीं समझे, अपना वो टेंशन है, अपने पास वो अलग तकलीफ है, अपने को मेहनत ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ अल्टीमेटली टैक्स का पैसा गवर्नमेंट यूटिलाइज अपने लिए करती है, बट पब्लिक अच्छी सी नहीं है। बहुत सा अभी देखो ना, आज कितने सारे ब्रिज टूट गए मालूम है, अभी बारिश के टाइम पे क्यों टूटे? गवर्नमेंट ने पैसा पूरा पास किया था बट करप्शन के चक्कर में टूट गए, नहीं समझे? जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने आगे किसी को काम दिया, आपने उसको 60 रुपया दिया, आपने आगे वाले बंदे किसी को 20 रुपया, अभी 20 रुपये उसको रोड बनाना बराबर, कैसे बनाएगा? बनाएगा वो? भाई वही काम करेगा भाई, ऊपर काय लगवा दो कि रोड है बराबर, वरना चलेगा मरेगा देख लेंगे। इज क्लियर? तो कहना इससे मतलब ये सब चीज़ें यही है, यहाँ पे पब्लिक अच्छा है तो सब जगह पब्लिक अच्छा हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा है, कुछ ऐसा है नहीं है। इज क्लियर? बट याद रखना ये अपने को खाली पढ़ाया जाता है कि सर बिल होता है, बिल कहाँ पे जाता है, फिर कहाँ पे जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, प्रेजेंट असेंट देगा, क्या बन जाएगा, एक्ट क्या बन जाएगा। एक्ट दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी और मॉनेटरी एक्ट सबसे पहले कहाँ पे जाता है, याद रखना, क्या मॉनेटरी एक्ट डायरेक्ट राज्यसभा में जा सकता है? एंड आंसर इज नो। क्लियर? हाँ, नॉन मॉनेटरी पहले कहाँ पे भी जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? कैन वी लॉक दिस? लिखोगे? सुनना, तो तकलीफ है यहाँ तक। अभी मेरे को एक चीज बोलना, इतना फिक्स ऑलरेडी मैं बात किया, इंडिया बड़ा है कि छोटा है? दोनों साइड एरिया वाइज कितना है, 7 पे, और पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट पे। तो अभी उन्होंने क्या क्या मालूम है, अभी इंडिया में गवर्नमेंट कितनी है, 2 है, पहली कौन सी, सेंटर, दूसरी कौन सी है। तो उन्होंने अभी क्या क्या मालूम है, हर एक को काम दिया है। तो उन्होंने लिस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट, कितने में डिवाइड किया है, तो लोग यहाँ पे देखना, टाइप्स ऑफ लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिस्ट। मैं बोलो अपने पास कितनी लिस्ट है, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला लिस्ट है कौन सा है, यूनियन लिस्ट, कौन सा आपका। दूसरा आपका कौन सा है, स्टेट लिस्ट, कौन सा आपका। एंड तीसरा आपका कौन सा है, कॉनकरेंट लिस्ट, कौन सा आपका, कॉनकरेंट लिस्ट, बराबर। यानी जैसे अगर अपना डेलीगेशन बढ़ जाता है ना, जैसे अपने पास इंडिया बहुत बड़ा है, तभी कंट्रोल करने के लिए एक ही काम हर एक बंदे को नहीं देंगे। जैसे अपने घर पे हम लोग 3 भाई है या 3 बहन है, क्या एक बहन ही काम करेगी? कैसा होता है, सबको काम देते हैं, आज झाड़ू तू मारना, पोछा तू करना, बर्तन धोना, होता है कि नहीं होता है? हम लोग सबसे डिफिकल्ट काम हम लोग ले लेते हैं बराबर, ये सुनो कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, ऑप्शन है अपने पास ऐसा। मैं बोल कहना है इससे काम बांटा जाता नहीं बांटा जाता, और ये कभी बांटेंगे जब मेरे को बोलो छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, कंट्री छोटा है बड़ा बिजनेस है, बड़ा कंट्री है, बड़ा कंट्री है तो उतना अपने को काम डेलीगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया मालूम है, हर एक काम को 3 पार्ट में डिवाइड, कितने में डिवाइड किया, पहला कौन सा, सेकेंड वन, थर्ड कौन सा, कॉनकरेंट लिस्ट। अभी यूनियन लिस्ट में क्या मालूम है, इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन एक्ट। यानी ये वाली लिस्ट में वो वाले मैटर डाल दिए जिस पे एक्ट कौन बनाएगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली। जैसे इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट का है, इनकम टैक्स पूरे इंडिया में सेम है कि अलग है, तो मेरे को कौन सी लेवल का, ये सेंट्रल लेवल, यानी ये कौन सी लिस्ट में रहेगा। जैसे कस्टम ड्यूटी कौन सी लिस्ट में रहेगा, अगर आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करोगे आपको ड्यूटी चार्ज होगा बराबर, तो मेरे को कौन से लेवल का टैक्स है, ये यूनियन लेवल, कौन से लेवल का टैक्स है, और इसका पूरा पावर किसको दिया हुआ है, अरे किसको दिया हुआ है। इज इट क्लियर नॉट? पक्का? जैसे कंपनीज एक्ट है, आज सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट था बराबर, जो छोटा चैप्टर था, इंटर में तो आएगा ही, तो कंपनीज एक्ट मेरे को बोलो क्या पूरे इंडिया में सेम ही था कि नहीं था, था या नहीं था? पक्का? ऐसा थोड़ी अपना गुजरात बोले हमारे से एक ही कंपनी होती है बराबर, उधर भी उतनी कंपनी जितना अपने यहाँ पे। तो ये कौन से लेवल का है, यूनियन। तो मेरे को उसके ऊपर एक्ट वो चेंज करना है, उसका एक्ट बनाना है, उसका राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास है, सेंट्रल। तो कहना है इससे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इट इंक्लूड्स दैट मैटर, दैट
ऑन विच कौन सा गवर्नमेंट है? सेंट्रल। इसका दूसरा नाम कौन सा होता है? यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा होता है? यस, हैज अ राइट टू मेक एन हैज अ राइट टू मेक एन एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट। फिर कौन सा है? कंपनीज एक्ट। फिर कौन सा है? तो दुखी आत्मा हो, कौन सा है? ऐसा मतलब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर याद रखना। फिर मैं चुपचाप पढ़ने में नहीं पढ़ा, मेरे को ना आवाज चाहिए ऐसा, एटलीस्ट आप बोलो तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि भाई 2 घंटा अभी निकालना है कि पढ़ना है। ये तो चलो आपने झूठ बोल दिया, अभी सही बात क्या है? पक्का ना? हम पढ़ना है यार, सीए इंटर। अभी तो हम लोग मालूम मिक्सी में खाली हमको काट के डाला, मालूम है? मिक्सी मालूम है? अभी अपन पूरा पीसेंगे, फिर अपन मतलब फिर जूस बनेंगे बराबर, यस और नो। ये ऐसे थोड़ी बनते हैं। नहीं समझ, ये तो लिखा था सीए में वैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ है? मेहनत चाहिए ना, तो क्लास में मेहनत करो ना। फिर क्लास में 2 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे तो काम आएगा। ऐसा लगता है सारा क्रेन से उठा के तुमको यहाँ पे पटक दिया, मालूम है? बेटा बस 2 घंटे में वहाँ पे क्रेन आएगा, तेरे को लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा सीए बनेंगे तो कैसा बनेंगे? मालूम सब है, पढ़ेंगे तो पास होंगे, अपने को मालूम है, बोलेंगे तो पास। बोलने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। ऐसे तालिया, क्या अपन ने क्लास किया था उसका? याद क्यों है मालूम है? क्योंकि अपन ने एक्सपीरियंस बराबर अपने को। इज इट क्लियर? ये फैक्ट है यार, हम जिस चीज में इंटरेस्ट लेंगे वो चीज अपने को मिलेगी। अगर अपन पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तो वही बोला ना, पढ़े आगे, चुपचाप नहीं बैठना है, नहीं तो फिर क्या? फिर चलो सुनना, इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच, मैं कंटा नहीं, इसमें मैं तो 3 कलम में लिख रहा, मालूम है तुम्हारे लिए? बाकी मैं इतना अच्छा लिखता नहीं हूँ। इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हैज ए राइट टू, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग मैटर दिए बेटा, तो इस पे तू ही एक्ट बनाना। जैसे सबसे एग्जांपल कौन सा? सबने इनकम टैक्स एक्ट। फिर कौन सा है? डिफेंस भी तो इसमें आता ना यार। यार डिफेंस स्टेट वाइज है, हमारे इधर नहीं, हमारे इधर नहीं, हम तो शांति वाले स्टेट है बराबर। हमारा डिफेंस पूरे इंडिया में सेम रहेगा। इज इट क्लियर? पक्का। फिर कौन सा आता है? स्टेट लिस्ट। कौन सा आता है? यहाँ पे क्या रहेगा सर? इट इंक्लूड्स टू मेक एन, तुमको लिखना है ऑन विच कौन सा गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन एक्ट। और यहाँ पे क्या रहेगा? इन इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच बोथ द गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन, बोथ गवर्नमेंट कौन सा आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, कोई तकलीफ है अपने को? पक्का। अभी सुनना ध्यान से, स्टेट लिस्ट में क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच बोथ द गवर्नमेंट, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू मेक एन एक्ट। यानी खाली राइट किसके पास है? ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली स्टेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सुना है नाम? सुना है कि पक्का सुना है ना? अल्कोहलिक लिकर फॉर, इंसान जो दारू पीता है ना, उसके ऊपर एक्ट बनाने का राइट स्टेट के पास है। जैसे वी आर हैविंग 2 स्टेट जिनको आज हम लोग ड्राई स्टेट क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे पहला गुजरात, सुना है? सबको मालूम है गुजरात। दूसरा बिहार। दूसरा कौन सा है? सबको मालूम है बिहार। पक्का। किसको आज मालूम पड़ा है? पहले से मालूम था? अरे मतलब ऐसा नॉलेज तो पहले से है। मतलब बिहार वाज इज द सेकेंड स्टेट जहाँ पे दारू ऑफिशियली बैन है। और दारू ने इकोनॉमी बूस्ट किया है। जब कोविड था, पूरा इंडिया कहीं डाउन हो रहा था, मालूम है? गवर्नमेंट ने एक दिन दारू का दुकान खोल दिया था। क्यों खोला था? ताकि इकोनॉमी क्या हो जाए? बूस्ट क्या हो जाए। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं वो उनको रिस्पेक्ट करो, क्या करो?
उन्होंने इकोनॉमी बूस्ट किया हो, बराबर, यस और नो? मतलब बहुत, अब यूपी में एक ही दिन में 2 करोड़ का, कितने पिया था? 2 करोड़ का दारू पिया था एक ही दिन में। और अपन इंडिया गरीब है, कौन से एंगल से? क्या गरीब है? तो इस पे एक्ट, मेरे बोलो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता ना, किसके पास होता? तो पूरे इंडिया में बैन होता ना यार, नहीं समझे? ये राइट किसके पास है? यानी ये दारू पे एक्ट कौन बनाएगा? महाराष्ट्र में दारू बैन है, आज भी 12 बजे के बाद में सीधा लोग भगवान से बात करते नहीं करते हैं। आप बंदा पी के सीधा एकदम गॉड से कनेक्शन है उसका, बराबर, उसको इंसान दिखता भी नहीं है, मालूम है, और सीधा बैठ के भी वो इकोनॉमिक बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये होता है। हम विरार में जब रात को 12 बजे को भी पहुंचता हूँ, आस पास माहौल ही ऐसा होता है ना। क्या महाराष्ट्र में बैन है? राजस्थान, गुजरात में दारू बैन। वहाँ पे रात को लोग झूमते हुए नहीं मिलेंगे, तो झूमते हुए मिले, पुलिस वाला मिला, भाई क्यों झूम रहा है? दारू तो बैन है इधर, कहाँ से लाए, समझाइए। तो वहाँ पे लोग ना इतने बोलते उत्पात नहीं मचाते हैं। अपने महाराष्ट्र में तो फुल अलाउड है ना यार, मालूम है? इज इट क्लियर नॉट? क्योंकि ये एक्ट ही कौन सा है? सेंट्रल वाइज है, स्टेट वाइज है? कौन बनाएगा? तो 2 स्टेट ने दारू बैन किया, बाकी बोलते बिंदास पियो, बिंदास, क्योंकि दारू पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। तो अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कहाँ से आता है? दारू से। कहाँ से आता है? समझाइए। चलो सुनना, सबसे पहले कौन सा आएगा? टैक्स ऑन एल्कोहलिक, एनी प्रॉब्लम? दूसरा आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बराबर। पेट्रोल की प्राइस सेम है कि अलग है? अलग है ना। आज महाराष्ट्र में जहां पे बीजेपी का सरकार है वहां पे पेट्रोल का भाव कम है, और जहां पे बीजेपी का सरकार नहीं है वहां पे पेट्रोल का ज्यादा है। गुजरात में 95 96 है, यहाँ पे 110 है। क्यों? समझ गए? यानी यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे बीजेपी की सरकार है, समझाइए, समझ तो ये। तो पेट्रोल पे एक्ट किसका राइट है? स्टेट। किसका राइट है? स्टेट चाहे तो वो क्या कर सकता है, कोई भी एक्ट जो पेट्रोल के ऊपर बनाना है वो राइट किसके पास है? स्टेट। किसके पास है? और एक मैं लिख रहा हूं, मैं आपको आगे समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन, ये मैं थोड़ी टाइम बाद में आपको समझाऊंगा, बराबर। बट याद रखना, अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज करना है तो वो राइट किसको दिया हमने? स्टेट गवर्नमेंट। किसको दिया हमने? तो वो कौन सी लिस्ट में रहेगा आपकी? स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट में रहेगा आपकी? इज इट क्लियर नॉट? पक्का? तो देखो अपने पास 2 तो पढ़ लिया। पहला कौन सा आपका? यूनियन लिस्ट में इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन एक्ट। इज इट क्लियर नॉट? सेकेंड कौन सा आपका? इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन, कोई तकलीफ हुआ? थर्ड कौन सा आता है? It includes that matter on which both the government has the right to make an, any problem? Example, Provident Fund Act, बोनस एक्ट, बराबर। ये सब छोटे मोटे एक्ट है, उस पर दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या बनाएगी? एक्ट। क्या बनाएगी? एक्ट। तो कौन सी लिस्ट बनाएगी? कॉन्करेंट। इज इट क्लियर नॉट? मतलब ये लिस्ट बनाने का इकलौता एकमात्र ऑब्जेक्टिव वही था कि जितना काम डिवाइड होगा ना उतना काम अच्छा होगा, नहीं समझे? अगर मैं ही एक ही बंदा पूरे 6 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्या तुम लोग आओगे? सोच के डर लगता, मालूम है? आना दूर की बात है, नहीं समझे? क्योंकि और भले कितना भी अच्छा पढ़ा लेंगे यार, 7 दिन वही सर दिख रहे हैं, वही शक्ल, वही चेहरा, बराबर। कुछ नया लेकर समझा ही समझा, समझ दो ना यार। बिकॉज एक चीज़ वो मोनोटोनस हो जाता है। अब मेरे को मालूम है भाई, इधर भी मेरे को ये पढ़ाना है, वैसे जाऊँगा वहाँ पे ये पढ़ाऊँगा, फिर आप ये पढ़ाऊँगा, फिर और क्लास में ये पढ़ाऊँगा। मेरे को लोग होता है कि नहीं होता? तो मैं कितना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, बराबर। तो वैसे लगता है तुमको पहले से आता, बचपन से आता, बराबर। क्या ये आता तुमको? क्या ये आता था? आज सीखा ही नहीं सीखा? पर तुम्हारा वो एटीट्यूड वो यार, नहीं नहीं ये चलो ठीक है, तुम मतलब बहुत डाउन टू अर्थ लोग, बराबर। कभी अपना क्रेडिट नहीं लेते कि हाँ ये मेरा क्रेडिट है, समझाइए? क्लियर? याद रहेगा पक्का? चलो मेरे को बोलो, अपने पास कितने लिस्ट है? 3। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा?
यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन, सेकेंड कौन सा, इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच, तीसरा कौन सा, इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच मेक एन एक्ट। तो तकलीफ यहाँ तक लिखोगे। कॉस्टिंग टैक्स ना, टैक्स में कौन सा मालूम, इनकम टैक्स कौन सा है। अभी मेरे को पूरा ये लिस्ट देख के बोलो इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है। तो अभी है ना यूनियन लिस्ट जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एंट्री क्या होता है, मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे सेक्शन कैसा होता है वहां से यहाँ पे क्या होता है, एंट्री क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, आर्टिकल क्या होते हैं, यानी वहां पे आर्टिकल में लिखा होता है कि ये आपको करना है ये नहीं करना है। बट मेरे को बोलो यूनियन लिस्ट में क्या होगी, एंट्रीज क्या होगी। अभी वहां पे सबसे पहला लिखा है एंट्री नंबर 82, कौन सा है, एंट्री नंबर 82। वहां पे लिखा है सर, वो बोलते हैं टैक्स कैन बी चार्ज, टैक्स कैन बी चार्ज ऑन एनी इनकम, ऑन, यानी वो क्या बोलते हैं सर, हम लोग टैक्स किसी भी इनकम पे चार्ज कर सकते हैं, किसी भी इनकम पे चार्ज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। मैं बोलो ये कौन सा एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, कौन सा लिस्ट है आपका, क्योंकि अपना इनकम टैक्स कौन संभालता है, सेंट्रल की स्टेट। तो सेंट्रल का पूरा काम काज हमने कहां पे दिया उनको, यूनियन लिस्ट, कहां पे दिया हमने उनको। तो वहां पे क्या लिखा है सर, टैक्स कैन बी चार्ज ऑन एनी इनकम, कोई भी इनकम मिला टैक्स चार्ज कर देंगे। किसको छोड़ना, खाली हम लोग किसको छोड़ देंगे, एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी नहीं। यस और नो, क्यों, रीजन क्या है। और भारी क्वेश्चन पूछ लो। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, क्यों नहीं लगाती, परेशान तो हम भी है सर, मेरे को हम भी तो परेशानी है ना यार। कोई बंदा बिजनेस से परेशान है, कोई बंदा अपने लक से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, बराबर परेशान सब लोग हैं दुनिया में। क्या सबको टैक्स भी कर दे, हो सकता है मुकेश अंबानी अपनी बीवी से परेशान हो, वो बंदा परेशान ही है। बीवी हर दिन पे जो साड़ी पहने वहाँ पे ज़िंदगी में नहीं पहनती है। उसके बाद में उसके पास 345 डायमंड्स वाला एक बैग है, बराबर उसके पास आईफोन सबसे महंगा 10-12 करोड़ का आईफोन है। वो है आईफोन ही है बट बाहर वो डायमंड वाला लगाया हुआ है, परेशान है कि नहीं, वो भी परेशानी है ना यार। बट मेरे को क्या टैक्स भी करते उसको, तुम्हारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स आपको माफ़ किया जाता है। कैसा होगा, कहना इसे इनकम टैक्स एग्रीकल्चर ऑलवेज अ सेंसिटिव एरिया। आज ही मैंने एक पोस्ट रखा व्हाट्सएप पे कि पूरा ट्रक जा रहा था 5000 किलो समथिंग जा रहा था, तो टमाटर भर के, तो बीच में क्या हो गया, किडनैप क्या हो गया, ट्रक को हाईजैक कर दिया। महंगी चीज़ों के साथ जाऊंगे तो हाईजैक होने वाले, बराबर समझाइए, समझा। और बंदे को दिख रहा टमाटर आ रहे, क्या आ रहे हैं, खत्म ना, फिर नहीं समझे। आज एक साइड एप्पल गिर रहा है एक साइड टमाटर गिर रहा है, लोग एप्पल छोड़ देंगे टमाटर उठाएंगे, क्योंकि टमाटर और 200 रुपये, 200 रुपये तो पहुंच जाएगा। एप्पल मार्केट में सस्ता, मालूम नहीं पड़ता कि अपन टमाटर खाए या एप्पल खाए, एक टाइम समझ रहे ना। ये कहना इससे मेरे को एक चीज बोलना सबसे सिंपल, एग्रीकल्चर जो है ना ये इनकम ऐसा वो सेंसिटिव एरिया है, और कोई भी गवर्नमेंट इस पर टैक्स चार्ज करेगी ना, खत्म, उसको हम वोट देंगे ही नहीं, हम वोट। और एग्रीकल्चर पे इतना इनकम थोड़ी है यार, आज कोई किसान इतना थोड़ी कमा रहा है। आज वो खाली बंदा उगाएगा बेचेगा थोड़ा बहुत कमाएगा, फिर वो अपना पालन बोलता है अपन गुजारा करता है। तो गवर्नमेंट ने सबसे सिंपल बोल दिया कि बेटा हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज करेंगे नहीं, उसको छोड़ के कोई भी इनकम दिखी हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर नॉट, अरे यस और नो, हम लोग क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। अभी सुना ध्यान से, बट एंट्री नंबर 46 कौन सा लिस्ट है,
वहां पे लिखा है टैक्स कैन बी चार्ज, टैक्स कैन बी ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ऑन इफ वांट टू, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करना चाहती है ना तो कर सकती है, हम लोग चार्ज करेंगे। मैं बोलो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज करेगी? नहीं, उन्होंने मना बोल दिया। क्या बोल दिया? एंटी नंबर 82 क्या लिखा वहां पे? टैक्स कैन बी चार्ज ऑन एक्सेप्ट, यानी टैक्स किसी भी इनकम पे चार्ज कर देंगे, किसको छोड़ देंगे हम लोग? बट ये पूरा कामकाज किसको दे दिया है? स्टेट। किसको दे दिया है? एंटी नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट क्या लिखा वहां पे? टैक्स कैन बी चार्ज ऑन एग्रीकल्चर इनकम इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट टू, अगर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करना चाहती है तुम लोग करो। ये सुन, तुम मेरे को बोलो क्या स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी? और क्यों दिया मालूम है? एक सबसे सिंपल, महाराष्ट्र, आज हम लोग जैसे बहुत सारे लोग अपन बाहर, मैं राजस्थान से हूँ, ऐसे कोई बाहर से रहेगा, हम लोग यहाँ पे क्यों आए? एक लौता एकमात्र रीजन है। कौन सा रीजन? कोई है इधर? नहीं, मैं भला करने आया हूँ। कोई है यहाँ पे? क्या रीजन है? पैसा। सबसे सिंपल। आप सीए क्यों बन रहे हो? कोई बोलेगा सर मनी, नेम, फेम, रेपुटेशन, सॉरी नेम, फेम, रेपुटेशन नहीं बोलेगा ना, वो तो आ जाएगा। सबसे पहले क्या कमाना है? तो क्या कमाना है? पैसा ना। तो मेरे को बोलो एक चीज बोलना सबसे सिंपल, कि गवर्नमेंट को बोल दिया स्टेट को, तुमको लगे तुम चार्ज करो। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र बोलता है इंडस्ट्री बेस्ड है। महाराष्ट्र सुन के माइंड में क्या आता है? मुंबई सुन के माइंड में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। सपनों की नगरी, मालूम है? मुंबई को क्या बोलते हैं? सपनों की नगरी, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री दिखेगी, जहाँ पे आपको बॉलीवुड दिखता है। बॉलीवुड दिखता है ना यार, बॉलीवुड के लिए। मुंबई फेमस किसके लिए? फेमस था किसके लिए? बॉलीवुड। किसके लिए था? यानी पैसा ही पैसा। यहाँ पे क्या है, जब हम लोग गांव में ऐसा लगता है भाई मुंबई में तो मतलब पैसा जाएंगे मिल जाएगा, जाते मिल जाएगा, ऐसा था। बट कैसा है इधर? कैसा है इधर? तो मालूम पड़ता है पैसा कैसे आता है। अभी मेरे को आसाम है, आसाम स्टेट नाम सुन के आपके माइंड में क्या आया? उससे ज्यादा कुछ आया? आपने जैसे सुना आसाम मतलब भाई माउंटेन रहेंगे, वहाँ पे चाय उग रही है, बराबर, चाय की पत्ती है, 4 लड़कियां है, पीछे वो बॉक्स बास्केट है, और वो प्लग करके, आसाम को यही याद आता है। कभी आएगा अरे बहुत बड़ा धंधा, बराबर, ऐसा आता कुछ? कुछ नहीं। राजस्थान सुन के पानी नहीं है, और राजस्थान के माइंड में क्या आता है? पानी नहीं है, लोग बेचारे पानी मर रहे हैं, इधर ऊँट चल रहा है, इधर लोग चल रहे, बराबर। ऐसा कुछ नहीं, राजस्थान में पानी है, समझाइए। जब मैं भी राजस्थान से आया था यहाँ पे, तो मैं बोला राजस्थान, बोला तुम्हें पानी देखा नहीं रहेगा? मैं नहीं, मैं आज आके देखा, हमारे उधर पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आता। तो पानी है बट कुछ टाइम। सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे? गुजरात में, कच्छ, मालूम है ना? वाइट सैंड है वहाँ पे, वो डेजर्ट। मेरे को कहना है इसे, राजस्थान इज फेमस फॉर द ग्रेनाइट, पत्थर, मालूम? पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल्स, तो बहुत फेमस है। तो अभी बट राजस्थान सुन के ये नहीं आता अरे भाई पैसा ही पैसा। अरे पैसा होता तो मैं इधर क्यों आता? मैं उधर रहता ना यार, नहीं समझे? इकलौता रीजन कौन सा मालूम है? कि जब पैसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते मालूम है? एक डेवलप्ड स्टेट की तरफ जाते हैं, यस और नो? तो अभी उन्होंने क्या बोला मालूम है? स्टेट आसाम इज टोटली एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव स्टेट है, वहां पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है। तो उनको बोला एक काम करो, हम तो टैक्स चार्ज करेंगे नहीं, हमको तो भाई अच्छा नहीं लगता, तुम करना तो कर लो, नहीं समझे? क्या वो स्टेट चार्ज करेगा? और अगर स्टेट चार्ज कर लिया, पब्लिक सीधा गाली देगी, मालूम है? अपना सेंट्रल कितना अच्छा है, बराबर, टैक्स चार्ज ही नहीं किया, ये स्टेट वालों को नालायक है, बराबर, टैक्स चार्ज कर रहे हैं। अरे समझा नहीं समझा? अरे यस और नो? जैसे एक बंदा है, किसी कुत्ते को अपने को मारना, मैं नहीं मारेगा, पाप लगता है, अरे तेरे को दे, तू मार, क्या तुम मारोगे? और तुम मारोगे? भाई पापी इंसान है, बराबर, कैसा है? समझा नहीं समझा? समझा? तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है कि नहीं है? अगर मैं सीधा चार्ज करूंगा ना, लोग क्या भड़क जाएंगे। एक काम करते, स्टेट को देते, तुम चार्ज करो, तो स्टेट बोलता है भाई मैं भी करके क्या करेगा, मेरे को खत्म कर देंगे। एक काम करते, आज की डेट पे एग्रीकल्चर इनकम पे 1 रुपया भी टैक्स चार्ज होता नहीं है, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी द टैक्स, यस और नो? चार्ज करना हो तो, बट किया, इज इट क्लियर और नॉट?
आगे अपन पढ़ेंगे ना तो आपको एक चैप्टर आएगा जहाँ पे मालूम पड़ेगा कैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत नालायक इंसान है, बराबर, ये सुन लो, नहीं बोल के भी एग्रीकल्चर पे टैक्स चार्ज किया है, समझाइए, आगे पढ़ेंगे, इज क्लियर, कोई तकलीफ है आता पक्का। सबसे पहला मेरे को अपना इनकम टैक्स का, यानी इनकम टैक्स ओरिजिन कहां से हुआ, एंटी नंबर वहां पे लिखा टैक्स कैन बी चार्ज ऑन एक्सेप्ट, कोई तकलीफ है, बट मेरे बोलो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज करने का राइट हमने किसको दे दिया, कौन सी एंट्री में, क्या लिखा वहां पे, टैक्स कैन बी चार्ज ऑन इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू, एनी प्रॉब्लम। अभी सुन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुनो ध्यान से। हर एक एक्ट में क्या होता है, सेक्शन नंबर 1 क्या होता है, जो बात करता है शॉर्ट नेम, किसकी बात करता है, या फिर टाइटल, या फिर किसकी बात करता है, या फिर बात करता है एप्लीकेबिलिटी, बात करेगा, यानी जो आप एक्ट पढ़ने जा रहे हो ना उसका शॉर्ट नेम क्या, उसका शॉर्ट नेम, यानी उसको हम छोटे में, अपने घर पे अपने नाम होते कि नहीं होते हैं, होते कि नहीं होते, क्या नाम, कुछ नाम है घर पे, कि सीधा अपने नाम से बुलाते हैं, शिवांश, दीपेश है, इसको मैं शिवांश बोलते हैं, बड़ा घर वाले बोलते हैं, तुमको कोई बोलते हैं, हमको हमेशा कमी नाला के बोलते हैं, बराबर, नहीं हमारे घर पे ऐसा है बोला, मेरे घर पे मैं सीए इधर हूँ, रिस्पेक्ट यहाँ पे, घर पे तो भाई मालूम है ना, फिर कुछ भी काम करेंगे तो मेरी मम्मी एक बार खुश थी, मतलब मैं गया था तो पता है कुछ मूड अलग था, खुश थी, बोले बेटा क्या बनाओ, बोला मम्मी देख जो भी तेरी इच्छा बना, नहीं तू आज तू बोल, आज तेरा बनेगा, आज दिन खास होगा, हर रोज तुम्हारा जो खाना खा ले, मैंने फिर उनको ऑफर रखा कि एक काम करो, पूड़ी साग ये सब बनाओ, दाल भात खीर बनाओ, बराबर, तुम ये ऐसा, तुम मतलब ये क्या, मैं पूरा दिन काम में थक जाती हूँ, ऐसा ऐसा, एक काम कर खिचड़ी बना के दे तू खा लेना, तो जब करना ही तुम्हारा था हमको क्यों पूछा, होता है कि नहीं होता, घर पे अपना रिस्पेक्ट नहीं है, घर पे अपन सीए है, मैं बाहर हूँ, रिस्पेक्ट यहाँ पे, घर पे भाई बेटा बहुत बार बोलते हैं, तुम कितना ही भी समझा लो, तुम मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ मालूम, ऐसा हमको ही बोला जाता है, तुमको नहीं बोलते, नहीं बताऊंगा नहीं ना यार, मैं दिल का बहुत साफ बता दिया, बराबर, हम बोलते हैं ये, इज इट क्लियर, मेरा कहना है इसे, अभी तो शॉर्ट नेम सबका रहेगा, आपको घर पे शॉर्ट नेम रहेगा, वो फिक्स है, दीपेश शॉर्ट नेम रहेगा ना, दीपेश की गर्लफ्रेंड की तो शॉर्ट नेम रहेगा बाबू सोना, बराबर है ना दीपेश, तो वो शॉर्ट नेम है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, शॉर्ट नेम क्या लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट, शॉर्ट नेम क्या है, द इनकम टैक्स एक्ट, अगर ये शॉर्ट नेम है तो फुल नेम दूसरा रहेगा, फुल नेम लिखते याद रखना ये, पूरा नाम क्या है, दैट इज द फुल नेम ऑफ इनकम टैक्स, फुल नेम ऑफ, अभी इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अभी अच्छा लगने लग रहा है, या तो आप ये बोलो ऊपर वाला, ये बोलो, कौन सा अच्छा है, इनकम टैक्स एक्ट 1960, अभी मैं बोलो ये एक्ट एप्लीकेबल कहां पे, हमेशा एप्लीकेबल टू द ऑल इंडिया, होल इंडिया, इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यस और नो, आज की डेट पे कोई भी नया एक्ट आएगा ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना 370 हट गया है, बराबर सुना ना अपन ने, आर्टिकल 370, फिर सेक्शन 15, बराबर, ये सब जम्मू एंड कश्मीर के थे, जम्मू एंड कश्मीर पहले अलग था, तो जब इंडिया डिवाइड हुआ था तो वो टाइम पे पाकिस्तान ने बोला था कि मेरे इधर आ जा, और इंडिया ने बोला कि मेरे इधर आ जा, मैं बोला अगर आपको घर में डिमांड आपकी ज़्यादा है तो आपकी चलेगी, चले, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर को दोनों लोग बुला रहे हैं,
तो उसने बोला कि मेरे को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी कौन देगा, मैं उधर जाऊँगा। तो पाकिस्तान तो खुद अलग हुआ था बराबर, तो वो तो बोलता है भाई अभी तूने इतनी अच्छी बात की तो मैं तो भाई तेरे को मना कर देता हूँ। इंडिया वाले अपन क्या मानते मालूम, अपना एक डायलॉग है, वसुदेव कुटुंबकम, सुना है? वसुदेव, नहीं मालूम है क्या? वसुदेव कुटुंब, पूरा दुनिया अपना फैमिली है। हम कोविड के टाइम पे अपने इधर वैक्सीन नहीं थे, कम थे, हमने श्रीलंका को सप्लाई किए थे, हमने नेपाल को सप्लाई किए थे, मालूम है ना? ये कोविड मालूम है, सुना बहुत है। वो टाइम पे अपना एक डायलॉग है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा वर्ल्ड अपना फैमिली, पूरा वर्ल्ड अपना क्या है। तो बोला अरे बेटा आज तेरे को आराम, टेंशन लेने का नहीं, तो अपना ही बेटा है बराबर। ये सुन, अभी बेटा का भाव बहुत ज्यादा था, बोलता है कोई भी एक्ट पास होगा पहले मेरे को पूछना। यानी इंडिया में जब भी कोई एक्ट पास हुआ है ना, जम्मू एंड कश्मीर को पहले पूछा जाता था कि सर एक्ट पास करूँ कि नहीं करूँ। अगर उसका मूड अच्छा है हाँ कर लो, तो हाँ बोलते हैं, मूड खराब नहीं भाई ये हमको नहीं चाहिए, हाँ सर कोई टेंशन नहीं, आप बैठो आराम से बराबर। वहां पे बासमती चावल 5 रुपए किलो कितना मिलता था, गवर्नमेंट ने इतना पैसे दिया था बराबर। वहां पे लाइट बिल बहुत कम आता था, 70-80 रुपया पूरे महीने का। यानी यहाँ पे वहां पे अगर आप 2000 रुपया कमा रहे हो ना, यू विल लिव अ लाइफ, बोलते हो एकदम लेविश लाइफ जियोगे। 5 रुपए में आप सबको बिरयानी खिला सकते हो। यहाँ पे मुंबई में 4 लोग निकले होटल में बराबर, खत्म। वहां पे इतना अच्छा लाइफ था क्योंकि हमने फैसिलिटी दिया था बराबर। कोई नॉन जम्मू एंड कश्मीर वाला जाके वहां पे कोई जमीन परचेज कर नहीं सकता, बट आज की डेट पे वो आर्टिकल हट गया है, अभी बिंदास जा सकता है। अभी वहां पे लाइफ क्या होगी, नॉर्मल क्या होगी, ठीक है? समझा, समझा? तो मैं कहना से याद रखना, तो अभी ऐसा कुछ नहीं, बट पहले जब भी इनकम टैक्स आया था वहां पे क्या था, दैट एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग, यानी जम्मू एंड कश्मीर भी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा अगर वहां पे इनकम कमा रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझाइए, ये कौन सा सेक्शन नंबर, अरे कौन सा 1 है ना ये? अभी सेक्शन 1 के बाद में कौन सा आता है? अरे कौन सा आता, ये भी डाउट है क्या तुमको? सेक्शन 2 किसकी बात करेगा? डेफिनेशन की बात करेगा। यानी अपन जो आगे पढ़ने वाले उसमें कोई डेफिनेशन नया आएगा तो वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, और जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ना, अकॉर्डिंगली हम लोग डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे। यस और नो? सुना ध्यान से। सबसे पहला अपने स्टार्ट क्या किया सर, एंटी नंबर 82, फिर 46, देन सेक्शन 1। अपना एक्ट का पूरा नाम क्या, वापस बोलो? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू टैक्स एंड सुपर टैक्स, बराबर। यस। छोटा नाम कौन सा है? एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है कि नहीं है, इंक्लूडिंग। सेक्शन 2 किसकी बात करेगा? कोई तकलीफ है यहाँ तक? अभी सुनना, सबसे पहला अभी सुनना, थोड़ा कितना टाइम हुआ, 4 घंटा, 4 बजा ना, सुना ध्यान से। मेरे को एक चीज बोलना, टैक्स जो हम लोग चार्ज करते हैं ना, वो किस पे करेंगे, टोटल इनकम, किस पे करेंगे? ये चीज माइंड में किधर फिक्स कर, भूलना भूलना। मैं क्लियरली स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कुछ सेक्शन ऐसी है जो आपने बोल के खत्म, और नहीं भूलना मतलब नहीं भूलना है। टैक्स हम लोग किस पे चार्ज करेंगे, इनकम नहीं, टोटल। किस पे करेंगे, जोर से याद रहेगा। अभी सर हाउ वी विल डिटरमाइन द टोटल इनकम, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सुना ध्यान से। इंडिया का सबसे महंगा, एक वर्ल्ड का सबसे महंगा लीग यहाँ पे होता है, वो है आईपीएल। सुना आपने? इंडियन प्रीमियर लीग, सुना आपने? भाई वो लोग वहां पे खाली इंडियन प्लेयर खेलते हैं कि बाहर के भी आते हैं? जैसे मेरे को अपने बाहर का एक प्लेयर बुलाया, कौन है? क्रिस गेल। कौन है? ना ऐसा काला है इसलिए ब्लैक कलर यूज। अब सुनना, क्रिस गेल है, बहुत बंदा फेमस है, वो ऐसा इंडिया का उसका घर लगता है, मालूम है? और अपन मालूम है पहले से बात की, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव, सब अपने भाई बहन है, बराबर। ये सुन, बार बार तो अपना ही है। वेस्ट इंडीज को स्टेडियम बना के किसने दिया, इंडिया। किसने दिया है? इंडिया ने दिया है। टेंशन लेने का नहीं, अपन हम कमाते लिए तो कमा रहे, बराबर। ये सुन, हमारे बच्चे मरेंगे चलेगा, तू जिंदा है, बराबर। ये सुन नो, वेस्ट इंडीज को स्टेडियम बना के दिया, अफगानिस्तान वाले सब ट्रेनिंग यहाँ पे करते, मालूम है? अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर है ना, सबका ट्रेनिंग इंडिया में होता है। हमारे लोग नहीं कहीं चलेगा, तू खा, बराबर। ये सुन लो, सही है। क्या होता है, वसुदेव
याद रखना, ठीक है, समझाइए, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बोलना, ये बंदा यहाँ पे आता है ना, एक तो पहले आईपीएल में कमा लेता है, बढ़िया क्रिकेट विकेट खेल के, नहीं खेला तो भी कमा लेता है। सेकेंड, फिर मालूम है एक ऐड आता है किंग फिशर, उला ला 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 ले बराबर, तो बंदा वहां पे कमा लेता है, दीपेश को अच्छे से मालूम है। उसके बाद में फिर बंदा अपनी दुख भरी दास्तान बताता है, मैं पहले बहुत गरीब था, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, ऐसा है लाइफ में, ऐसा होता है, कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग बराबर, ऐसा वीडियो बनाता है। तो वीडियो से भी कमा लिया, वीडियो क्या फ्री में बनाएगा वो बंदा, उससे भी कमा लिया, मोटिवेशनल। फिर बाद में आर्टिकल देता है अपना मैगजीन्स में बराबर, तो वहां से कमा, क्योंकि पैसा ही पैसा है कि नहीं है। 3 महीने बंदा पूरे साल का कमा के निकल लेता है। कितना कमाया, सपोज 25 करोड़, कितना कमाया, कमा के बैग में भर दिया बराबर, अभी जा रहा है एयरपोर्ट। क्या आया, एयरपोर्ट पे एक बंदा है, वो अपने को उसको रोक देता है, बोलता है सर आप जा रहे हो, बट एक चीज मेरे को बता कि आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा। बोलता ये क्या होता है, ये क्या होता है। बोला ये सर कुछ होता है जो आपको हमको देना पड़ेगा बराबर जाने से पहले। बोला ऐसा हमने सुना, क्या उसको जाने देंगे। उसको बोला बेटा टैक्स बना, अरे आई एम नॉट इंडियन, आई एम नॉट इंडियन, मैं तो इंडियन सिटीजन हुई नहीं, मैं क्यों टैक्स भरूंगा, मैं तो बाहर से आया, मैं तो शकल से दिखता है इधर का, बता रहा हूँ बट मेरे को बोला आई एम नॉट अ इंडियन, क्या उसको छोड़ देंगे, क्या उसको जाने देंगे, नहीं नहीं सॉरी सर गलती हो गई। तो मालूम फिर हम लोग भी नेक्स्ट टाइम निकलेंगे ना, वो ब्लैक ब्लैक कलर पूरा डाल के निकलेंगे बराबर, दिखता है इधर का मैं पुनीत सुपरस्टार, मालूम है ना, वो बंदा सीधा ऐसा डाल देता है, वो कीचड़ में सो जाएगा। वो क्या हम लोग इधर के दिखते हैं, नहीं दिखते ना यार, क्या ऐसा माफ कर देंगे, कैसे माफ कर देंगे। तो याद रखना वो क्या बोलते मालूम है, अगर आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है, वो आपकी सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इंडिया के हो, इंडिया में धोनी है, धोनी पैसा इकट्ठा करके कहां पे जाएगा, झारखंड, कहां पे जाएगा, झारखंड किधर है, क्या वो ऐसा बोल सकता है, क्या मैं इंग्लिश में दिखता, अरे भाई तू है इधर का बराबर, तेरे को तो बराबर से लूटेंगे, यस और नो। क्रिस गेल का डाउट है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली क्या बोला मालूम है कि बेटा टैक्स पे करना है या नहीं पे करना है, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन इंडियन सिटीजनशिप। फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन determination of residential, इज इट क्लियर। तो इधर का नहीं है, तेरा प्रॉब्लम है बराबर, बट हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल, देयर आफ्टर विल चार्ज द टैक्स, यस और नो। तो मैं बोलूं मैं इंडिया का हूं, इंडिया का नहीं हूं, क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है, यस और नो। बट तूने इनकम कहां से कमाया, तूने कैसे कमाया, वो इंपॉर्टेंट है हमारे, इज इट क्लियर नॉट, समझा समझा। अभी चलो वो बंदा परेशान हो गया, हाँ भाई ले टैक्स ले बराबर, उसने पूरा बैग खोला, बैग खोल के सबसे पहला इनकम कौन सा, आईपीएल कौन सा आ गया। तो इनकम टैक्स ने इनकम को 5 हेड में क्या किया, डिवाइड, क्या किया है, कितने हेड में किया है, यानी इनकम टैक्सेबल होगी बट एक हेड में कि 5 हेड में, 5 हेड। सबसे पहला हेड कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, पहला कौन सा आपका, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा जो हेड है वो कौन सा आपका, इनकम फ्रॉम तीसरा जो हेड है वो कौन सा है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड, फिर कौन सा आपका, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, एंड लास्ट कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर। कितने हेड है अपने पास, यानी इनकम टोटली कितने हेड में डिवाइड हुई है, 5 हेड। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, एंड द लास्ट वन इनकम फ्रॉम, कोई तकलीफ है आता है पक्का, अभी सुना ध्यान से। सैलरी एक एक करके हम समझते हैं, फिर ये तो पूरा अपने पास चैप्टर ही है। सैलरी मतलब क्या होता है,
सैलरी, अरे सैलरी पहली बार सुना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, और फिर इधर बोलना सर, इधर है, बोल फ्रांस बोल, तो बोल रहे रेवेन्यू, रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम। मेरे को बोलो सैलरी मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बंदा किसी भी को भी पेमेंट करेगा, किसी को पेमेंट, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कौन सा होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, पक्का। मैंने बोला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसे मालूम पड़ता है? जैसे मैंने आपको अभी, जैसे अब मेरा मूड अच्छा है, मैंने आपको 100 रुपया दे दिया पार्टी के लिए, बराबर, तो क्या वो सैलरी में आएगा? क्या अपना और मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है? कैसे मालूम पड़ा? चलो ठीक है, एक काम करते, मैंने आपको काम दिया, मैंने काम किया, सबसे सिंपल काम दिया कि काम करो आप, अब सबके लिए अपन पार्टी अरेंज करते हैं, तू बढ़िया एक यहाँ से नाश्ता लेके आना, ठीक है? सुनो ध्यान से, मैंने 500 रुपया दे दिया और 50 रुपया दे रहा एक्स्ट्रा चार्ज, इज 50 रुपीज योर सैलरी? हाँ, तूने काम कर भी लिया। हाँ बोल, अरे बोल बोल। अच्छा मतलब अगर रोज आ गया, अगर रोज आ गया, थोड़ी बात में आगे आया था तू, अगर रोज वही काम करेंगे तो मैं बोला एम्प्लॉय एम्प्लॉय, मैं समझा, सबसे सिंपल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम सब लोग सीए बनोगे, ये भी तुम कम से कम इसमें तो बोलो यस सर। नहीं बनोगे सीए? अपन एडमिशन पास होने के लिए आए, फेल होने के लिए आए? फेल होने का तो मैं आपको श्योर शॉर्ट बताता हूँ, बराबर? यस सुनो कि भाई फेल होने के मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। पास होने में तकलीफ होता है, मालूम है? अभी मेरे को तुम सीए बन गए, तब तक जैसे तुम 3 साल बन गए, मैं भी 3 साल में थोड़ा ऊपर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऊपर, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ेगा ऊपर, ऐसा नहीं कि भाई तेरा बंदा ही गायब हो गया, ठीक है? जाऊंगा ना यार। अब मेरे को मेरा अच्छा कंपनी, मैंने क्या स्टार्ट किया, कंपनी एमएनसी स्टार्ट करा है, तुम लोग मेरे वहां पे आ गए। अभी तुमको मैंने बोल के रखा था कि बेटा सीए बन जाओ, सीए, टेंशन मत लेना, जॉब का तो टेंशन लेना ही मत, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तुमने माइंड में रखा था, ये बन गए, अभी तुम्हारे माइंड में जैसे बन गए, अगले दिन बोला सर आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, सर आ जाओ जॉब पे रख देंगे, तुम लोग आए। अभी कोई बंदा ऐसा मतलब फॉर्मल पहन के आया है, कोई बंदा बोलता है सर ही तो है, 3/4 में चला गया, बराबर, कोई बंदा सीधा उठ के आ गया, ठीक है, बोलो वहाँ पे ना लेंगे, ठीक है, ये सब करके तुम वहाँ पे आ गए। अरे जो मैं सर हूँ, मैं अब तुम मिले हो तो मैं, चलो तुम्हें सब इग्नोर के बैठो, तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि देखो ऐसा कुछ काम रहेगा, तो जितना दीपेश बोला नहीं सर रुको, अभी मैं बोलता हूँ, और तो तुम्हारे भी आप पे बोल रहा है, सर 10 बजे हम लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, हम लोग 11 बजे, कितने बजे आएंगे? 11 बजे आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे सर, हम 2 घंटा काम करेंगे, बट 1 बजे हमको चाय पीना बहुत जरूरी है, चाय पियेंगे, आधा घंटा हमका चाय का ब्रेक रहेगा, फिर हम लोग 3 बजे लंच करेंगे, लंच में हम लोग से करने के बाद में मैं 1 घंटा आधा घंटा पावर नैप लूंगा, और मम्मी बोलते बेटा 6 बजे से पहले घर पे आ जाने का। ऐसा तुमने मेरे को प्रपोजल रख दिया, तो मेरे को तुम काम के भी 11 बजे आओगे, जिसमें तुम 3 घंटा टाइम पास करोगे, और तुम 6 बजे वापिस चले जाओगे। क्या मैं तुमको जॉब पे रखूंगा? क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ तुमको? ये तुम जोर से बोलते हो, बराबर, मेरा कमियां तुम जोर से बताते हो। चलो मैं सबसे सिंपल, मतलब बेटा बैठ जा, मैं बोलता हूँ सुनना, 10 बजे एग्जैक्ट आना है, 10:15 को अगर आप आए तो आपका आधा दिन का एब्सेंट लग जाएगा। उसके बाद में एग्जैक्ट 11:15 को आपको यहाँ से मतलब फर्नीचर खुलेगा, चाय निकलेगा, बराबर, ये सुनो, जैसे आपने चाय 5 मिनट नहीं पिया, वापस चाय अंदर जाएगा, बंद हो जाएगा, वापस चाय मिलेगा नहीं, आपको वक्त से उठना है ही नहीं है।
2 बजे एग्जैक्ट लंच ब्रेक होगा, 2 से 2:30 बजे आपको लंच करना, आपकी इच्छा हो लंच कीजिए, नैप करना नैप लीजिए, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर आपको 6 बजे तक काम करना है। अगर कंपनी को काम हुआ तो आपको रात को 8, 9, 10 बजे तक बैठना पड़ सकता है। काम मंजूर हो तो करो, वरना निकलो इधर। ये कंडीशन कौन डिसाइड करता है कौन काम कैसे करेगा? एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? और तुमको तो मानना पड़ेगा ना यार, आज तुम सीए बन के कंपनी आपको 2 लाख का सैलरी देगा, तुम थोड़ी बोलोगे बेटा तू इधर बैठ मैं इधर बैठता बराबर, ये सुनो, कैसा बोलोगे उसको? नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम, मैं ना घर से 2 तरीके से कमा सकता हूं। पहला कौन सा? या तो घर को भाड़े पे दे दूं या फिर घर को बेच दूं। घर को, बोलो घर को भाड़े पे देके जो आप कमाओगे ना, वो इनकम कहां पे आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम, फिर आते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड, अभी यहां पे देखो एक आता है बिजनेस, क्या आता है? और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऐसे डिफिकल्ट बातें क्या पूछते? सिंपल पूछो। अरे बिजनेस भाई, मैं बिजनेस बिजनेस प्रॉफिट कमाने कुछ काम करते। को अर्निंग बराबर। बिजनेस मतलब, मैं ना सिंपल बोल, बिजनेस मतलब ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। क्या होता है ट्रेड कॉमर्स और? कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस है। जैसे मेरे को नीचे चाय वाला क्या बेचता है, डाउट है इसके अंदर, तो ये क्या बिजनेस? ये क्या आपका किराना वाला दुकान, क्या वो क्या बेचेगा? किराना का दुकान, ग्रोसरी स्टोर क्या बेचता है? कितना सिंपल है। एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या बेचता है? फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड। ये सुन, क्या किराना का दुकान फर्नीचर बेचता है? अंकल एक काम करो, बिस्किट निकालो फर्नीचर दो बराबर। क्या बोले? हाँ बेटा रुको अभी देता हूँ। क्या होगा? नहीं ना, उसका काम ही क्या है? एफएमसीजी प्रोडक्ट को बेचो। तो अगर आपको ट्रेड कॉमर्स या क्या करो आप? मैन्युफैक्चरिंग, क्या करो आप? मैन्युफैक्चरिंग, दैट विल कम अंडर बिजनेस, दैट विल कम अंडर। तो अगर ऐसा कोई कमा रहे हो तो आपको कौन से हेड में टैक्स पे करना है? बिजनेस एंड प्रॉफिट। कौन से में करना है आपको? बिजनेस एंड। इज इट क्लियर नॉट? अरे यस और नो? कोई तकलीफ है यहाँ तक? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कौन सा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कौन सा था? इनकम फ्रॉम, सॉरी बिजनेस हो गया। अभी प्रोफेशन मतलब, कैसे कमाते हैं हम लोग? एक्सपर्ट, स्किल्स, और मेरे को एक चीज बोलना, प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए क्या अपने को डिग्री होना जरूरी है? जैसे एक सीए है जो कमा रहा है, तो इज इट प्रोफेशन और बिजनेस? लॉयर, सीएस, डॉक्टर, पक्का? यानी इतना फिक्स है, प्रोफेशन में अगर आपको इनकम लेके आना है तो आपके पास एक डिग्री होना जरूरी है। इज इट क्लियर? सुनना, सचिन तेंदुलकर पास है कि फेल? 10वीं फेल है, क्या डिग्री है? पर उसका काम क्या है? तो मेरे को ट्रेडिंग बिजनेस में आएगा कि प्रोफेशन में आएगा? पक्का? क्या डिग्री है उसके पास? डीआईडी में, डीआईडी में एक बंदा, छोटा बच्चा डांस करता है, डांस करके उसको 15-20 लाख रुपया मिलता है। मेरे को बोलो सबसे पहले क्या, तो मालूम मम्मी अपने को देखती है, मालूम है? तो छोटा बंदा कमा रहा है बराबर, और तू साला 20-25 साल का हो गया, अभी घर पे ही है, होता है ना? क्या वो इनकम कहाँ पे? बिजनेस की प्रोफेशन? यानी प्रोफेशन के लिए स्किल्स नहीं चाहिए, क्या सॉरी अपना डिग्री नहीं चाहिए, क्या चाहिए? स्किल्स। क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। आप टैलेंट से कमा रहे हो, वो कहाँ पे आएगा? प्रोफेशन कहाँ पे आएगा? इज इट क्लियर नॉट? तो प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, इंक्लूड प्रोफेशन, इंक्लूड। इज इट क्लियर? वोकेशन मीन्स क्या होता है कि आपने जो इनकम कमाया है ना, वो आपका पैशन फॉलो करके कमाया है, आपका जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे को, मैं काम क्या करता हूं? पढ़ाता हूं बराबर। मैं पढ़ाने से कमाऊंगा, मेरा प्रोफेशन है कि वोकेशन है? प्रोफेशन। कौन सा मेरा मेन लाइवलीहुड? कौन सा है? टीचिंग बराबर, तो वो क्या है? प्रोफेशन। बट मैं संडे को गाता भी हूं,
अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, संडे को सपोज गाता भी हूँ, जैसे अपने मालूम पड़ा ट्रेन में गा लिया बराबर अपन ने, मेरा पैशन है बराबर, गाया पैसा मिला, इज इट अ प्रोफेशन की वोकेशन? मैं मेरा पैशन फॉलो करके कमा रहा हूँ, ये क्या होगा आपका? इज इट क्लियर नॉट? याद रहेगा। फिर आते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप कोई भी असेट क्या बेचते हो, कोई भी असेट बेच के इनकम कहां पे आएगा आपका? इनकम फ्रॉम कैपिटल। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब जो चारों हेड में नहीं आ गया, जो बच गया, वो कहां पे आएगा? यानी कोई एक इनकम में जो खुश हो गया बराबर, जैसे मेरे को इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी बराबर, मेरे को क्या इंटरेस्ट ऑन एफडी सैलरी हेड में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, खुश हो गया, अरे मैं बच गया, बचा नहीं बेटा, एक हेड तैयार है बराबर, कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इज इट क्लियर नॉट? जैसे आप पांचों हेड को ऐड करोगे ना, यू विल गेट अ क्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा? क्या आएगा? इसमें से गवर्नमेंट बोलते बेटा मैं जैसा बोलूंगा वैसा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर, तो उतना तेरे को इनकम मैं माफ कर दूंगा। क्या आएगा? टोटल इनकम। बट जब आप ये काम करोगे आपको दो प्रोविजन और ध्यान रखने, एक आता है क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ, सब पढ़ेंगे आगे, टेंशन बना। एक कौन सा आता है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ, क्लियर? यानी आपको सबसे पहला मेरे को बोलो अपने को इनकम कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करें? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देन इनकम कितने पार्ट में डिवाइड है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स बराबर, यस और नो। जैसे मैं इनको ऐड करूंगा क्या मिल जाएगा अपने को? ग्रॉस टोटल इनकम। बट अपन सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम। और कौन सा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, यस और नो। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्या आएगा अपने को? टोटल इनकम। इज इट क्लियर नॉट? अरे यस और नो? पक्का? और अपन टैक्स किस पे चार्ज करेंगे? टोटल इनकम। तो तकलीफ आता है, लिख लो इसको।